थ्रोन ऑफ स्टील के एपिसोड 86 की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी सारे डीमन हंटिंग ग्रुप्स को बैटल के लिए भेजा जा रहा होता है और कोई कहता है कि इस बार डीमंस कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गए हैं और देखो तो कि बैटल को ज्वाइन करने के लिए डीमन हंटिंग ग्रुप्स को भेजा जा रहा है, जिस पे दूसरा कहता है कि हाँ ये वाकई में काफी रेयर है क्योंकि डीमन हंटिंग टावर को मेजर क्राइसिस में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी सिर्फ तभी जब वॉर मिशन को इशू किया जाए और ना जाने ज़ेन नानगुआन के साथ क्या चल रहा है। और तभी कोई बताता है कि 3 दिन पहले डीमंस ने आर पार की जंग छेड़ दी और इस बार 12 डीमन गॉड्स को भेजा गया है और इस चीज को सुनकर इन सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और फानियो कहता है कि डीमंस हजारों सालों से लड़ रहे हैं लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कभी भी जंग नहीं छेड़ी और ना जाने वो लोग क्या करना चाहते हैं। और तभी हाओचन को डीमन एम्परर की बात याद आती है जब उसने कहा था कि आर्मी को भेजकर ज़ेन नानगुआन को जीता जाए, इसलिए हाओचन ज़ेन नानगुआन की सिचुएशन के बारे में पूछता है तो इनका लीडर कहता है कि चिंता मत करो, वैसे तो डीमंस ने अचानक से ये एक्शन लिया है लेकिन उन डीमंस के बीच में एक मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग बंदा है और ये खबर काफी लंबे समय पहले फैली थी, इसलिए अलायंस ने पहले से ही ज़ेनान पास में काफी सारे मास्टर्स को भेज रखा है। जबकि ली जिन कहता है कि आखिर वो मिस्टीरियस बंदा इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, जबकि ये लीडर कहता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है तो अलायंस एक ही झटके में इन सभी डीमन गॉड्स को मार गिराएगी और जो डीमंस लेवल 8 से ऊपर के हैं उन सभी को ही ज़ेनान पास के सुपर डिफेंडिंग टाइटल वालों ने रोक रखा है, इसलिए नानजोंग के अंदर तियानसो अर्थक्वेक आ रहा है। जबकि सीमा सियान बाहर का नजारा देखते हुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम इतना ज्यादा लकी होंगे कि हम इन सभी को इस तरीके से जाल में फंसते हुए देखेंगे और डीमन गॉड्स पक्का काफी बुरी तरीके से फंसे हुए होंगे और शायद इस बार हम उन सभी 12 डीमन गॉड्स को मार सकें। तो ये लीडर कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि 12 डीमन गॉड्स की पावर को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ज़ेनान पास में लेवल 8 से जितने भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं वो सभी तियानसो ज़ेनान की फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा डीमन गॉड्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी के जितने भी डीमंस लेवल 7 या उससे नीचे के हैं वो ज़ेनान पास की बैटल फील्ड में पूरी तरीके से फैले हुए हैं लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हैं, इसलिए ज़ेनान पास के जो डिफेंडर्स हैं उनके लिए अकेले इनको रोक पाना काफी मुश्किल है, इसलिए ही तुम लोगों को ये मिशन दिया गया है। और तभी अचानक से काफी सारे डीमंस हवा में ही इन सभी एयरशिप्स के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं। तो एयरशिप भी इन डीमंस के ऊपर अटैक करने लगती है लेकिन ये डीमंस भी अटैक करके एक एयरशिप को क्रैश कर देते हैं और बारी बारी करके ये सभी ही एयरशिप्स को नीचे पटकने लगते हैं। तो सीमा सियान कहता है कि ये जंग के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, जबकि हाओचन सोचता है कि अभी तो हम ज़ेनान पास भी नहीं पहुंचे हैं लेकिन फिर भी इतने सारे डीमंस ने अटैक क्यों कर दिया। और तभी इन पे भी अटैक हो जाता है और ये कहते हैं कि अभी बैटल फील्ड के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है वो सिर्फ लेवल 7 का ही है, इसलिए तुम लोगों का सिर्फ एक ही मिशन है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम लोगों को हमेशा ज़ेनान पास के साथ खड़े रहना है। तो हाओचन कहता है कि बैटल फील्ड में पहुंचने से पहले जितना हो सके उतने ज्यादा इन उड़ने वाले मॉन्स्टर्स को मार गिराओ। तो ली जिन तुरंत ही इसकी मदद करने के लिए मान जाता है और तभी हाओचन हवा में लड़ने के लिए कूद जाता है और ये अपने बीस्ट को भी समन कर लेता है जिससे कि वो इसकी उड़ने में मदद कर सके, जिसके बाद ये सभी ही बारी बारी करके कूदने लगते हैं और ली जिन तुरंत ही इन सभी को फ्लाइंग हावर बोर्ड दे देता है जिससे कि ये हवा में आसानी से लड़ सके, जिसके बाद ये सभी ही अपने अपने तरीके से इन सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। और तभी आसमान से एक डीमन आते हुए कहता है कि बेवकूफ इंसानों, हवा में लड़ना हमारे होम ग्राउंड जैसा है। तो हाओचन इसके धरते हुए कहता है कि मुझे तो नहीं लगता, जिसके बाद इनकी आइकॉनिक लेवल की काफी खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है और एक काफी बड़े ब्लास्ट से हाओचन बाल बाल बचा होता है और इस मौके का फायदा उठा के काफी सारे डीमंस इसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देते हैं और जैसे इनमें से एक डीमन हाओचन को छूने वाला होता है लेकिन तभी हाओचन के पेंडेंट के अंदर से सायर निकलती है और तुरंत ही उस डीमन को काट के मार देती है और सायर को यहाँ पे देख के सभी लोग काफी खुश होते हैं और तो और सायर की जो सेंसेस है वो भी रिकवर हो चुके होते हैं और सायर ने लेवल 6 पे ब्रेक थ्रू भी कर लिया है, इसलिए इसके पर निकल आए हैं, जिसके बाद सायर काफी खतरनाक तरीके से इन सभी डीमंस को मारने लगती है और वाकई में सायर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। और फिर हाओचन और ये दोनों ही मिलके काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ ही खत्म करने लगते हैं और तभी काफी सारे डीमंस इनके पास आते हैं लेकिन वो तुरंत ही भाग जाते हैं। तो ये दोनों ही बारी बारी से लाइट रेन, हिबिकस थ्रोन, इंस्टेंट 1000 थ्रोन का एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देते हैं और इन अटैक्स की बारिश में काफी सारे मॉन्स्टर मारे जा रहे होते हैं और तो और ग्राउंड के काफी सारे मॉन्स्टर जल के राख हो जाते हैं और तभी ग्राउंड के जो फाइटर्स होते हैं वो डीमन हंटिंग ग्रुप्स को देख के यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी हम इस बैटल ग्राउंड के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से इन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो कि काफी दूर से भी हाओचन और शायर की फाइट को देख पा रहा होता है और हाओचन कहता है कि ज़ेनान पास में भी काफी सारे डीमंस हैं और वहाँ पे हर डायरेक्शन से डीमंस अटैक करेंगे, इसलिए हमें लोगों को बचा के सेफ एरिया में भेजना है। जबकि ग्राउंड पे काफी बेरहमी से डीमंस इंसानों को मार रहे होते हैं, इसलिए ईस्ट वेस्ट की जिम्मेदारी वांग यान और सीमा सियान
सीमासियान को दी जाती है जिससे कि वो उस एरिया को क्लियर कर सके, जबकि साउथ में जो थोड़ी बहुत डीमंस हैं उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी ली जिन और चैन को दी जाती है, और अगर इन्हें मदद की जरूरत है तो ये दोनों तुरंत ही बुला भी सकते हैं। जबकि हानियो अपने साथ जयन और हाइयो को लेके ईस्ट को संभालेगा, जबकि सायर और हाउचन ये दोनों मिलके सेंट्रल एरिया के जितने भी डीमंस हैं उन्हें खत्म करेंगे। और फिर क्या था, इन सभी के बीच का एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और सायर और हाउचन ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरीके से कोऑपरेट करके इन डोमेन्स को मार रहे होते हैं, और ये अपनी ताकत से बड़ी ही आसानी से कुछ ही देर में इस एरिया को क्लियर भी कर देते हैं। और फिर ये दोनों ही मीटिंग पॉइंट के लिए जाने लगते हैं, जबकि इस तरफ वांग युन काफी खतरनाक तरीके से डीमंस को मार रही होती है और ये सभी ही काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। लेकिन एक लौता ली जिन ही होता है जो कि सभी को डॉज कर रहा होता है, और जैसे हानियो के ऊपर काफी सारे डीमंस एक साथ अटैक करते हैं तभी हाइयो काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करके इन सभी को ही एक ही झटके में मार गिराता है। और तभी एक काफी पावरफुल डीमन सीमासियान को मारने लगता है, लेकिन तभी वांग युन आके इसे बचा लेती है और ये कहती है कि 6 लेवल वाले का भी डिफेंस ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो सीमासियान पूछता है कि क्या तुमने अपने एरिया को क्लियर कर लिया है? तो वांग युन कहती है कि रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो सीमासियान कहता है कि मैं तो बस वार्म अप कर रहा था। जिसके बाद ये दोनों ही काफी सारे डीमन से लड़ने लगते हैं, जबकि इस तरफ ली जिन चैन की मदद कर रहा होता है और डीमन के ऊपर अटैक करते हुए ये उस समय की बात को याद करता जब ली जिन ने इससे कहा था कि तुम्हें अटैक मैजिक सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक टीम के अंदर अटैक करने वाला मैजिशियन होना ही चाहिए। इसलिए इसने अपने अंदर थोड़ा बहुत बदलाव लाया है, इसलिए ही इसने अपने फायर क्रिस्टल के अंदर अटैक एट्रीब्यूट को मिला दिया है। और तभी ली जिन अपने क्रिस्टल की काफी ज्यादा खतरनाक पावर को इस्तेमाल करके काफी सारे डीमंस को एक ही साथ मार गिराता है, और ली जिन को इस तरीके से मारता देख के चैन भी काफी खुश होती है, इसलिए ये इसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कूल लग रहे थे। तो ली जिन बड़ी बड़ी हाँकते हुए कहता है कि ठीक है, प्लीज अब से तुम मुझे एक असली मैजिशियन जीनियस कहना। और जब हाउचन और सायर आगे बढ़ रहे होते हैं तभी कुछ व्हाइट क्रिस्टल से हाउचन के अंदर जाते हैं और इसे दर्द होने लगता है। तो सायर के पूछने पे ये बताता है कि ये जो एटर्नल मेलोडी है ये इन डेड डीमंस की सोल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही है, और ये सारी ही एनर्जी एटर्निटी टावर को भेज दी जाएगी, और भारी दुनिया की सोल एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ही एटर्निटी टावर इस दुनिया के साथ ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन रखता है। लेकिन इस एनर्जी का एक हिस्सा सीधा मेरा स्पिरिचुअल पावर में बदल जाएगा, इसलिए मुझे कम से कम ज़ेनन पास के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी कंजप्शन के बारे में चिंता नहीं है। और तभी बारी बारी करके सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो हाउचन सभी से ही बाकी के बचे हुए डीमंस को मारने के लिए कहता है, जबकि इस तरफ एक बंदा डीमन से हार जाता है तो ये तुरंत ही सपोर्ट को बुलाने के लिए कहता है। तो डीमन इससे कहता है कि यहाँ तक कि अगर तुम पहु लोंग को बुलाते भी हो तब भी कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। लेकिन तभी यहाँ पे हाउचन की टीम आ जाती है और यहाँ के डीमंस को काफी खतरनाक तरीके से मारने लगती है, और इनमें से एक भी डीमन इनके सामने नहीं टिक पाता है। और तभी इस बैटल के बीच में एक बच्चे का टॉय बीच में गिर जाता है, तो डीमन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो इस चीज को देख के हाउचन और काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ये सभी ही लड़ने में बिजी थे और इनमें से कोई भी समय पे वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन तभी वो पहले वाला मिस्टीरियस बंदा यहाँ पे काफी तेजी से आता है और पलक झपकते काफी सारे डीमंस को मार गिराता है, और वो डीमन जो कि बच्चे को मारने वाला था उसकी भी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और ये बंदा जनरल जियादू होता है, और यहाँ पे काफी सारे डीमंस को देख के ये बच्ची डर जाती है। तो जियादू कहता है कि लड़की डरो मत, बस अपनी आंखें बंद कर लो, और ये बच्ची को गोद में ही लेके काफी खतरनाक तरीके से और बड़ी ही आसानी से इन सभी डीमंस को बारी बारी करके मारने लगता है। और इन सभी डीमंस को मारने के बाद ये जियादू इस टॉय को इस बच्चे को दे भी देता है। और तभी हाउचन से बताता है कि हम जनरल लेवल के डीमन हंटिंग ग्रुप नंबर 21 हैं, जो कि यहाँ पे मदद के लिए आए हैं। तो जियादू कहता है कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, और मैं ज़ेनान पास का जनरल दूजी हूँ, और ग्राउंड बैटल फील्ड के जो ज्यादातर डीमंस है वो करीब करीब खत्म हो चुके हैं, और अब बस हम सिर्फ दासो और ज़ेनान की खबर का ही इंतजार कर सकते हैं। और अब लगता है कि ज़ेनान पास की बैटल खत्म हो गई है। और तभी यहाँ की जमीन काफी बुरी तरीके से कांपने लगती है, और आसमान में काफी सारी पर्पल बॉल्स अपीयर हो जाती हैं, और अगर कोई इसे टच करता है तो वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। और तभी ये बॉल्स काफी सारे इंसानों को मारने लगती है, और कोई भी इनसे बच नहीं पा रहा था। और तभी हम आसमान में एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि इंसानों तुम तो अब भी काफी ज्यादा कमजोर हो। और तभी काफी खतरनाक अटैक करने लगता है, और जैसे ही एक बॉल जियादू से टकराती है तो ये काफी दूर जाके गिरता है, और इसे भी समझ में आ जाता है कि ये असल में एक लेवल 8 का काफी पावरफुल डीमन है। जबकि हाउचन अपनी शील्ड से इन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, और ये डीमन कहता है कि मुझे चूहों के साथ खेलने में कोई मजा नहीं आता है। जिसके बाद ये तुरंत ही काफी बड़े एरिया में अपना प्रेशर डालने लगता है, जिस वजह से काफी सारे वॉरियर्स तो मूव भी नहीं कर पाते हैं। जबकि जियादू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि जो लेवल 8 या उससे पावरफुल डीमंस है उन्हें तो तियानसू और ज़ेनान में सील होना चाहिए था, और ना जाने क्या होगा अगर इसने हेवनली लॉक को तोड़ के ज़ेनान के डीमन गॉड्स को आजाद
साथ कर दिया तो जो कि नानगुआन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा और ये डीमन काफी आसानी से काफी सारे लोगों को मार रहा होता है और इसे लोगों को मारने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और जैसे ही वो बच्चे इसका शिकार होने वाली होती है, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पे हाउ चैन होली स्पिरिचुअल फर्नेस का इस्तेमाल करके इसे बचा लेता है और इस चीज को देख के ये डीमन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये चीज इसे भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि इसकी ग्लोइंग मूनलाइट से सिर्फ वही लोग ही बच सकते हैं जो कि लेवल 8 पे हो या फिर उससे ऊपर। तो हाउ चैन भी काफी गुस्से में इससे कहता है कि दोबारा कभी किसी को मारने के बारे में सोचना भी मत। तो ये डीमन कहता है कि तुम खुद तो 5th लेवल पे हो, तो लेवल 8 के डीमन को चैलेंज करने का आखिर तुम्हें कहां से साहस मिल रहा है। जिसपे हाउ चैन कहता है कि मेरे हाथ में जो स्वॉर्ड है उससे, और फिर तुरंत ही हाउ चैन के ऊपर काफी सारी मूनलाइट से अटैक कर देता है। और भाई लोग हमें अगले एपिसोड में इनकी काफी खतरनाक बैटल देखने को मिलेगी और उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।